हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रेट लाइंस और उसके चार स्पेशल पॉइंट्स: सेंट्रोइड, इंसेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। तो इस पर स्ट्रेट लाइंस के मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस को सर्कल या कोने किसी ना किसी के साथ मिक्स कर देते हैं। प्योर स्ट्रेट लाइन बेस्ड सवाल इन पर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एक बार ब्रीफली अपन देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या है ना। तो सबसे पहले अपन सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड वो पॉइंट है जहां पर ट्राइंगल के सारे मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं, सारे के सारे मीडियंस एक दूसरे को मीट करते हैं। ठीक है। और सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये तो 10th में भी पढ़ा होगा आप सभी ने। तो अपन इससे इसका सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी के नाम पर दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, वैसे बहुत होती है पर हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंट्रोइड जो होता है ये आपके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब मान लो ये जी आपका सेंट्रोइड है, तो एजी और जीडी इनका रेशियो 2:1 होगा, है ना। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कि जो सेंट्रोइड है ये ट्राइंगल को 3 बराबर एरियाज में डिवाइड कर देता है। मतलब ट्राइंगल एजीबी ले लेते हैं, या अपन ट्राइंगल बीजीसी ले लेते हैं, या अपन ट्राइंगल सीजीए ले लेते हैं, तीनों का एरिया बराबर होगा और पूरा आपका जो एबीसी का एरिया है उसका 1/3 हो जाएगा। तो ये चीजें आप सेंट्रोइड के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या चीज है? ऑर्थो सेंटर सारे ऑल्टीट्यूड्स, या जिसको अपन परपेंडिकुलर्स बोलते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ऑल्टीट्यूड निकालते कैसे हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट है तो आपको सारे साइड का स्लोप पता है। ठीक है। तो जैसे मान लो आपको एसी का स्लोप पता है, तो आप बी से परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैसे लिखोगे? आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म आती है सभी को स्ट्रेट लाइन की, तो पॉइंट जो लोगे आप वो बी वाला लोगे x2 y2, और स्लोप जो लोगे वो आप कैसे निकालोगे? आपको एसी का स्लोप पता है, तो बेटा आप m1 m2 -1 करोगे तो आपके पास यहाँ पर बीसी का स्लोप आ जाएगा एसी के स्लोप से, और फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के सामने वाले वर्टेक्स से पास करवा दोगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी दो परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दो, तीनों जरूरी नहीं है, तो वो सब ऑर्थो सेंटर पे मीट करते हैं, उसको जनरली एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑर्थो सेंटर की खास बात है। अच्छा, प्रॉपर्टी इसकी क्या है? बी एच सी जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल, एच आपका ऑर्थो सेंटर है, इसका ऑर्थो सेंटर वापस ए हो जाता है। इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। ए एच सी का जो ऑर्थो सेंटर है ये सी हो जाएगा, और सी एच ए का सी एच बी, सी एच तो आ गया, ए एच बी ले लेते हैं, इसका ऑर्थो सेंटर सी हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम की है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जहां पर 90 डिग्री बनता है वही आपका क्या हो जाता है? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर होगा कैसे? ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसके अलावा ऑल्टीट्यूड लिखना आना चाहिए, और इसकी ये दोनों प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ये होता है हमारे पास सरकम सेंटर। ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर सरकम सर्कल का सेंटर होता है। तो अब ये सरकम सर्कल क्या होता है सर? सरकम सर्कल वो सर्कल होता है जो हमारे इन तीनों वर्टेक्स से क्या करता है? पास करता है। और आपके सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है बराबर होती है। इसको अपन सरकम रेडियस भी बोलते हैं, है ना। सरकम सेंटर निकालने के बाद अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालेंगे तो सरकम रेडियस आ जाएगा। हालांकि एक और फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस का जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में बताते हैं, ये होता है एबीसी बाय 4 डेल्टा। एबीसी आपके ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है और डेल्टा उनका एरिया है, तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब सरकम सेंटर आता कैसे है? सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वो लाइन होती है बेटा जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। वो उनके मिड पॉइंट से जाती है, लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है, और दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। तो आप दो तरह से लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो आपको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है, तो पहली गलती ये करते हैं बच्चे, सी से पास करवा देते हैं। परपेंडिकुलर नहीं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जरूरी नहीं है कि सी से पास करे, कहीं से भी जा सकता है। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है ए से पास करे। ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखोगे कैसे? जैसे मान लो साइड बीसी है, तो दो तरीके हैं, या तो बी और सी से दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बराबर कर दो तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है तो मिड पॉइंट से जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और बीसी साइड का स्लोप अगर आपको पता है तो आप m1 m2 -1 से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट से जाएगा साइड के, और साइड के परपेंडिकुलर होगा, सामने वाले वर्टेक्स से जाने की कोई गारंटी नहीं है।
ये हमारा सरकम सेंटर हो जाता है। जो हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी के नाम पे दो चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है, यही परपेंडिकुलर, यही सरकम सेंटर का काम करेगा। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम आएगी, ऑर्थो सेंटर अगर अपन ले लें, सरकम सेंटर अगर अपन ले लें और सेंट्रॉइड अगर अपन ले लें, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रॉइड है ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के अंदर डिवाइड कर देता है। ये हमें याद रखनी है। और फाइनली लास्ट चीज जो हमारे पास आती है, इसको अपन बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर जो है वो इन सर्कल का सेंटर है। इन सर्कल वो सर्कल है, वो सर्कम सर्कल तो वर्टेक्स से पास करता था, ये सारी साइड्स को टच करता है। तो जो आपका इन सेंटर होता है उसकी तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है, जिसको अपन इन रेडियस भी बोलते हैं, स्मॉल आर। और इसका भी एक तरीका तो इन सेंटर निकाल के साइड से, साइड एक लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है आपको, तो आप इन सेंटर निकाल के लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एक इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस, इसको अपन बोलते हैं एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो ये अपन को ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। इन सेंटर आता कैसे है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कोई भी एंगल बाइसेक्टर अगर आप ट्राइंगल के ले लो दो, उसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। बट हाँ, आपको देखना पड़ेगा इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल कौन सा, क्योंकि दो लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो इसलिए अपन एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इन सेंटर का फॉर्मूला, जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला, वैसे इन सेंटर का होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और अपॉन में a प्लस b प्लस c। तो इन सेंटर में फॉर्मूला यूज करेंगे। एबीसी क्या है, एबीसी साइड की लेंथ है। तो आपने 9th में हेरॉन फॉर्मूला के टाइम पढ़ा होगा, कैपिटल ए के सामने होती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो अपन ये मानते हैं x1 y1 के सामने a ले लेते हैं, x2 y2 के सामने b, x3 y3 कोऑर्डिनेट के सामने c, और ऑपोजिट मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इन सेंटर आ जाता है। सेम चीज आप y के लिए भी कर सकते हो, है ना। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर चारों पॉइंट सेम होते हैं, क्योंकि वहां मीडियन, ऑल्टीट्यूड सब कुछ सेम हो जाता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर चारों कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या स्पेशल होता है वो बता दिया, ये ऑर्थो सेंटर और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर। तो बेटा वापस एक बार इसको रिवाइंड करके वीडियो में ये पार्ट देख लेना। इनकेस अगर आपको पहले से नहीं आता हो तो ये आपके लिए रिवाइज हो जाएगा या समझ आ जाएगा। जिनको पहले से आता है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 15-16 के अराउंड मुझे क्वेश्चंस मिले जो प्योरली इसी पे बेस्ड है, और 22-3 के अंदर भी बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार लगा लेने हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन में फायदा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं समझ आए तो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जैसे 2020 में, वहां उस वक्त इतने लेंदी नहीं आते थे बेटा, तो डायरेक्ट सवाल है। तो जैसे ऑर्थो सेंटर है, तो ए दे रखा है अपन को -1,7, बी दे रखा है अपन को अब यहाँ पे तो क्या है, थोड़े से ये अच्छे लोग हैं तो इन्होंने वर्टेक्स दे दी। कई बार क्या करते हैं, साइड की इक्वेशन दे देते हैं, तो आपको पहले वर्टेक्स निकाल के फिर ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ता है। बस एक बार देख लेना, राइट एंगल तो नहीं है, राइट एंगल होगा तो वर्टेक्स पर ही आ जाएगा, जहाँ 90 बन रहा है वहां पे ऑर्थो सेंटर। तो फिलहाल अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो आपको ए से ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ये ले लेंगे, स्लोप के लिए आप बीसी का स्लोप निकालो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस -5 -7 -5, है ना। अब इसका स्लोप -1/2 है तो परपेंडिकुलर का 2 होगा, और उसको अपन क्या करेंगे, -1,7 से पास करवा देंगे, तो ये ए से ऑल्टीट्यूड आ गया। फिर आप क्या कर सकते हो, इसी तरह बी से ऑल्टीट्यूड लिख सकते हो। तो पॉइंट तो यही रहेगा आपका, है ना। स्लोप के लिए आप क्या कर लोगे, पहले एसी का स्लोप निकालो। एसी का स्लोप क्या आ रहा है आपके पास इसके केस के अंदर, 7 माइनस -5 और -1 -5, तो ये शायद -2 आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये -2 आ रहा है तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा उल्टा। अब अपन इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 2y - 2 बराबर x + 7। दूसरे वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले एक बार इसको एक तरफ ले आते हैं अपन। दूसरे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y और +2 + 7, कुछ ऐसा आ रहा है शायद इस तरह से। तो इनको आई थिंक अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके केस के अंदर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि वर्टेक्स दे रखे थे तो कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ये भी 2020 का है, लेंदी नहीं है पर लॉजिकल क्वेश्चन है। अब जिनको प्रॉपर्टी आती है वही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या लिख रहा है बेटा, पढ़ो। ए बी सी के वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, पी वो पॉइंट है उसके अंदर जहां पर एपीसी एपीबी बीपीसी तीनों का एरिया बराबर है। और ये अपन ने भी जस्ट क्या पढ़ा था, ये होती है किसकी प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड की। तो जो आपका पी पॉइंट है वो सेंट्रॉइड हो जाएगा। कैसे निकालोगे आप सेंट्रॉइड इसके केस के अंदर,
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 सारे y कोऑर्डिनेट का सम, x का सम अपॉन 3 और y का भी 0 प्लस 2 प्लस 6 बाई 3। तो अपना सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन आपको करनी है वापस दोबारा, 17/6 कॉमा 8/3 आ रहा है आई थिंक, और क्यू पॉइंट दे रखा है। अब बोल रहा है लेंथ निकालो, है ना, तो सिंपल है, बट जिनको प्रॉपर्टी आती है वही कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 17 माइनस माइनस 7/6 4 का स्क्वायर, 8 माइनस माइनस 1/3 3 का स्क्वायर और रूट ले लेंगे, तो ये सिंपल इंटीजर टाइप आ गया 5। पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप भी नहीं आते थे, अब थोड़ा खून ज्यादा पीते हैं ये लोग। 21 पर आ जाते हैं। तो 21 2019 का है, तो पहले मैं ये इसीलिए आपको बेसिक वाले दिखा रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा इसका। तो इसमें क्या है, तीनों वर्टेक्स नहीं देते, कभी कभी कुछ गायब भी कर देते हैं। तो जैसे ट्राइंगल है, हैज अ वर्टेक्स एट 1, 2, तो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स आ जाएगा जैसे 1, 2, और ट्राइंगल का एक है बी, एक है सी, है ना। और इसके अंदर क्या बोल रखा है, मिड पॉइंट ऑफ इट्स टू साइड्स आर -1, 1 एंड 2, 3, तो ये -1, 1 है और ये 2, 3 है। तो आपको इसमें सेंट्रॉइड निकालना है, पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये बी और सी निकालने पड़ेंगे। अभी तो 2 ही मिड पॉइंट दिए, कभी कभी 3 मिड पॉइंट भी दे देते हैं, तो अभी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी, वहां पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनती। तो जैसे ये है आपके पास, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना जानते हैं, x2 प्लस 1/2 -1, फिर y2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, y2 प्लस 2/2 सॉरी क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही आप x3 के लिए कर लेंगे, ac का मिड पॉइंट x3 प्लस 1/2, फिर AC का मिड पॉइंट y में y3 प्लस 2/2। तो यहाँ से आप x2 x3 y2 y3 निकाल के इधर पुट करेंगे, फिर सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कई बार तीनों मिड पॉइंट दे देते हैं, ए भी गायब कर देते हैं, तो वहां पहले x2 x3 में लगाते हैं, फिर इसमें लगाते हैं, फिर इसमें, तब तीनों वर्टेक्स आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये थोड़ा सिंपल था, ये 2018 का है। अब यहाँ देखो ऑर्थो सेंटर दे रखा है अपन को, सेंट्रोइड भी दे रखा है अपन को, सी इज सरकम सेंटर। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी, तो पहले ना लॉजिकल सवाल बताते थे, अभी भी लॉजिक तो यही लगेगा, लेकिन अब बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो जैसे ए है, ये ऑर्थो सेंटर, ये है अपने पास क्या है -3, 5। सी बेटा अपना सरकम सेंटर है, जो हमें नहीं पता, तो इसको x, y मान लेते हैं। और बी वाला जो है अपने पास ये 3, 3, ये सेंट्रोइड है। तो भी अपन ने क्या पढ़ा था कि सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर की तरफ से 2 और सरकम सेंटर की तरफ से 1, 2:1 में इसको क्या कर देता है, डिवाइड। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक्शन फॉर्मूला आता है सभी को, 2x प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 1, ये 3 आ जाएगा, फिर 2y प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1, ये भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहां से अपन क्या करेंगे, इधर से 9 माइनस 5/2 y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बोल रहा है कि AC को डायमीटर मान के सर्कल बनाना है, तो पूछ रहा है रेडियस बताओ। तो रेडियस क्या होता है आपको पता है, डायमीटर का आधा होता है। तो अपन पहले AC डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो आएगा 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √90 आ रहा है गेस, और फिर अपन इसका क्या कर देंगे, आधा। तो 2 को आप रूट के अंदर भेज दोगे तो 4 बन जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 2:1 वाली प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है ना। और ये चीजें ना, सेम तरह के सवाल सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर के, ये वेक्टर 3D में और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बन सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक तरह से x प्लस आयोटा y है, या वेक्टर 3D में भी एक तरह से कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, तो ये सारी चीजें वहां भी अप्लाई होंगी, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे ये है, अब ये 2022 में है, तो अब ये थोड़ा लेंदी कर देते हैं, वेरिएबल बढ़ा देते हैं। जैसे सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स दे दिया, ये 1, 1 है। तो अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमें पता है कि यार अगर सरकम सेंटर लेते हैं, तो सरकम सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होता है ना, इन सेंटर का तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। तो अब ये 1, 1 ले लेते हैं। तो पहले अपन ये डिस्टेंस बराबर करके ए निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, a-1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर बराबर a-1 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या, a, b था, सॉरी a, 5 लिख दिया, a-1 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा b-1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, b-1 का स्क्वायर 4 है, तो b-1 आपका 2 भी हो सकता है -2। तो हमें लास्ट तक वेट करना पड़ेगा कि प्लस होगा या माइनस, आप केस को इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। तो b3 भी आ सकता है, b-1 भी आ सकता है। तो पहले b3 लेके a निकालो, फिर b-1 लेके a निकालो। डिसाइड कैसे करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो इस तरह आजकल सवालों को लेंदी कर देते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर कर देते हैं, a, 3 की और b, 5 की। तो हम लिखेंगे a-1 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर, जो कि 4 होता है, बराबर b-1 का स्क्वायर
प्लस 5 - 1 का स्क्वायर जो कि 16 है। तो अब यहाँ b-1 भले ही 2 और -2 है, पर हमें पता है स्क्वायर तो सेम ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ से a-1 के स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो 16 आ रही है। तो a-1 यहाँ पे 4 भी हो सकता है और a-1 यहाँ पे -4 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर भी देखो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि b3 के साथ अगर अपन लें इसको तो a-1 4 भी ले सकते हैं और -1 के साथ -4 भी ले सकते हैं। तो अपने पास दो तरह के ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं। एक अगर अपन यहाँ से लें, इधर से b3 और a5 आएगा, तो अगर अपन b3 और a5 लें तो वहां से अपने पास b3 और a5 लेने पर ये आ रहा है, पर अब ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स सेम है, तो इसलिए ये छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इतने सारे चेक लगाने पड़ते हैं अपन को। फिर अभी अपन नीचे वाला ले लेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से b-1 और a-3 आ जाएगा। तो a-3 और b-1 का यूज करके अपन ने ये ट्राइंगल बना लिया। अब बोल रहा है कि ये तो अपने पास आ गए ABC। अब बोल रहा है अपन को क्या, कि लाइन AP BC को कहाँ कट करेगी। तो अब तो ये आसान हो गया ना, अब अपन को सारे कोऑर्डिनेट पता है। अब आप 2 पॉइंट फॉर्म से AP की इक्वेशन लिख सकते हो और आप 2 पॉइंट फॉर्म से BC की इक्वेशन लिख के पॉइंट निकाल सकते हो। वो K1 K2 आएगा, उनका सम पूछा है। तो थोड़े से लेंदी सवाल हो सकते हैं, पर आपके कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, इसीलिए ये स्कोरिंग है ना। तो अगर आप टाइम ठीक से मैनेज कर लो तो ये आपके इजीली +4 आ सकते हैं, क्योंकि ये आते हैं हर साल, जैसे ये 2023 है। तो अब ये काफी लेंदी कर दिया, है ना, पर कोई बात नहीं, निकाला जा सकता है सेम अप्रोच से। तो बोल रहा है कि 3 साइड है आपकी ABC। AB की इक्वेशन दे रखी है अपन को 2x + y = 0। फिर BC की इक्वेशन दे रखी है x + py = 21a और x - y = 3। और सेंट्रॉइड दे रखा है अपन को 2, a। फिर बोल रहा है BC निकालो। तो बेटा अब सारे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ना आपको। 2, a तो ये दे दिया आपको, पर 2, a से फायदा क्या होगा? कोऑर्डिनेट तो चाहिए आपको BC निकालने के लिए। 2, a तो सेंट्रॉइड है। तो अब आप क्या करोगे, सबको बैठ के आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। पहले आप b निकालोगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा। तो वहां से जैसे x1 आ गया, y-2 आ गया। फिर आप p और a दो वेरिएबल है, तो आप दो इक्वेशन बनाओगे, एक x के सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के 2 के बराबर, एक y के सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाकर a के बराबर। तो आपको सॉल्व, अब जैसे आप इनको सॉल्व करोगे तो दोनों को जैसे मान लो ऐड कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो p + 1y आ जाएगा 21a-3। तो आप देख रहे हो पॉइंट अच्छे नहीं आ रहे, मतलब बेकार बेकार पॉइंट आ रहे हैं। तो जैसे y कोऑर्डिनेट आ रहा है 21a-3 अपॉन p + 1, है ना। x कोऑर्डिनेट y + 3 है, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 21a-3। फिर एलसीएम ले लोगे तो 3p + 3 ये कट जाएगा अपॉन p + 1। फिर आप यहाँ पर निकालोगे इसके केस के अंदर, है ना। जैसे मान लो y को -2x रख दिया आपने, y को -2x यहाँ से इसके अंदर पुट कर सकते हैं अपन इधर से। तो -2x रख देंगे तो 1 - 2p आएगा। तो पॉइंट आपको निकालने हैं ना कैलकुलेशन से, और कुछ नहीं है। तो ये आएगा। फिर y बराबर -2x है, तो वो ऐसा आएगा। तो अब ये ऐसे फॉर्म में आएंगे आंसर, आप समझ रहे हो मेरी बात। अब जैसे आप सेंट्रॉइड निकालो, तो x कोऑर्डिनेट क्या करोगे आप, इधर x कोऑर्डिनेट लिया, फिर b का x कोऑर्डिनेट लिया, फिर आपने y का भी क्या ले लिया, x कोऑर्डिनेट ले लिया, और इन सब का सम करके अपॉन 3 करेंगे, ये 2 के बराबर। अब ये एक इक्वेशन है। फिर आप y के अंदर जाओगे तो -42a अपॉन 1 - 2p लिया आपने जैसे, है ना। फिर माइनस का 2 लिया, फिर 21a-3 अपॉन p + 1 लिया, अपॉन 3 किया, और ये हो गया a के बराबर। तो अब ये इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके AP निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब AP आएगा तब आप ये अपना C वाला पॉइंट निकाल के BC की लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें से लेंदी मतलब कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सवाल, बट हाँ लेंदी हो सकता है। तो क्वेश्चन आप देखें कि अगर आप उसी वक्त कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो एक बार पीसीएम के फटाफट वो सवाल जो आप लगा सकते हो लगाकर फिर बाद में लेंदी पे आ सकते हो। ठीक है। तो ये जैसे डायरेक्ट आ गया था, ये पिछले साल का ही है, पर अब जैसे ये ऑर्थो सेंटर है, तो अपन ने आज जो पहला सवाल किया था वैसा ही है, 1, 2, 2, 3, 3, 1। आप इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ये ऑल्टीट्यूड लिखेंगे। जैसे इसका स्लोप आ रहा है अपने पास 2/-1, तो इसका जैसे आ जाएगा हाफ, और फिर इधर से पास करा देंगे। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, कोई दूसरा लिख लेंगे। दोनों मिलते हैं, अल्फा बीटा ऑर्थो सेंटर है। एक बार ऑर्थो सेंटर आ गया तो क्या करेंगे, लेंदी बनाएंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि अल्फा + 4 बीटा निकालो,
4 अल्फा प्लस बीटा निकाल के क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट है। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले अपन ले लेते हैं सम ऑफ रूट्स, फिर अपन प्लस के अंदर क्या ले लेते हैं यहाँ पे, फिर अपन ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो तो तभी निकाल पाएंगे ना बेटा जब अल्फा बीटा पता होगा, और उसके लिए ऑर्थो सेंटर निकालेंगे। तो ये सालों से ये स्पेशल पॉइंट पे सवाल आ रहे हैं, है ना, और ये अपन को अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऊपर आ जाते हैं। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो जैसे ये है, तो ये अप्रैल के अंदर आ रखा है 23 के अंदर ऐसा, कि अल्फा बीटा इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे सर्कम सेंटर निकालना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। पर जब तक मेरे पास मिड पॉइंट नहीं होंगे तो मैं स्लोप का क्या कर सकता हूँ। तो ये वर्टेक्स देते तो फिर चलो थोड़ा डायरेक्ट आ जाता, तो पहले तो सॉल्व करो, फिर वर्टेक्स निकालो, मिड पॉइंट निकालो, फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख सकते हो। तो एक सर्कम सेंटर निकालने की भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा, अब यहाँ पर हालांकि कभी कभी क्या होता है, राइट एंगल बन जाता है तो अपन बच जाते हैं। जैसे मान लो इसका स्लोप देखो, तो इसका स्लोप किसके बराबर आ रहा है, 3/4। इसका स्लोप किसके बराबर आ रहा है, -4/3। तो यहाँ अपन थोड़ा बच जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, M1 M2 क्या आ रहा है, -1 या 90। और राइट एंगल के लिए क्या बोला था कि बेटा आपका जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे, उससे ये पॉइंट आ जाएगा। फिर इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे, फिर उनका अपन क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट। तो कई बार प्रॉपर्टीज से अपन क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई क्वेश्चन भले ही थोड़ा टफ आए पर लॉजिकल है, तो कैलकुलेशन नहीं, एटलीस्ट जिन्होंने पढ़ाई करी होगी उनका तो पक्का सही होगा। तो ये जैसे सेम कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था ना, वेक्टर 3D में लगा देते हैं, तो इन्होंने ये चीज 3D में लगा दी। अब इन्होंने क्या बोला, ऑर्थो सेंटर इन्होंने खुद ने एक कोऑर्डिनेट दे दिया, तो वहां से काम आसान हो गया। ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मीट करेगा बेटा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या होगा, पहले एक बार अपन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y और z को 0 कर दो, तो x आ जाएगा -600। फिर y एक्सिस के लिए आप x और z को 0 कर दो, तो ये आ जाएगा 0, -2, 0। फिर z एक्सिस के लिए अपन x और y दोनों को 0 कर देंगे तो 0, 0, 3। अब अगर ये ऑर्थो सेंटर है बेटा, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है। और स्ट्रेट लाइन से भी आसान तरीका वेक्टर से होता है, क्यों, क्योंकि वेक्टर में परपेंडिकुलर है, तो v1 डॉट v2 वेक्टर क्या कर लोगे आप, डॉट प्रोडक्ट 0। तो अपन यहाँ पर यही करेंगे, पहले अल्फा बीटा 6/7 से ये z एक्सिस वाला वर्टेक्स बनाओ, तो वेक्टर बनाओ। तो ये आएगा अल्फा -0 i कैप, बीटा -0 j कैप, और 6/7 में से अगर अपन 3 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आई थिंक -15/7 आ जाएगा k कैप। और ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो आप, तो ये आ जाएगा -6i और +2j और 0 के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो -6 अल्फा +2 बीटा 0 आ गया। तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है वेक्टर से। इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भी कई बार सेक्शन फॉर्मूला और ये सब वेक्टर से बड़े जल्दी हो जाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ये वाला वेक्टर बना लेते हैं, है ना। तो 0 -0 i कैप, 0 -2 j कैप और 3 -0 k कैप, और इसका इसके साथ डॉट क्या कर देते हैं अपन, 0। तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा +6 i कैप, बीटा -0 j कैप और 6/7 -0 k कैप। अब अपन डॉट कर सकते हैं, डॉट किसके साथ, 2j कैप +3k कैप के साथ। तो ये आ जाएगा 2 बीटा +18/7, 0 आ रहा है। तो बीटा की वैल्यू आई थिंक -9/7 आ रही है, और उसको अगर यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो अल्फा आई थिंक -3/7 आ जाएगा। तो इनको अपन ऐड करेंगे तो 12/7 बनेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अपन ऑर्थो सेंटर 3D में भी निकाल सकते हैं। सेम 3D में सर्कम सेंटर भी, सेंट्रॉइड तो 3D में भी सेम ही होगा, x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3 z1 z2 z3/3। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर 2:1 भी चलेगा, सर्कम सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर, ये भी, तो ये सब चीजें सेम ही आएंगी, है ना। अब जैसे ये सेंट्रॉइड वाला सवाल है, तो ये 2023 का है, तो हालांकि 2023 में बेटा 22 से थोड़े कम लेंथी आए, बट स्टिल कैलकुलेशन तो रहेगी। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या दे दिया, आपको तीनों साइड की इक्वेशन दे दी, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों के आप वर्टेक्स निकालोगे तीनों, और फिर भगवान का शुक्र है सेंट्रॉइड ही पूछा इन्होंने, तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3, वो अल्फा बीटा। फिर वापस अब क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, पहले अल्फा +2 बीटा निकालना है, फिर 2 अल्फा माइनस बीटा निकालना है, और उसके बाद फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस रहेगी ना, तो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये जैसे वापस 2023 है, तो इसमें देखो डायरेक्ट ही ऑर्थो सेंटर पूछ लिया,
तो इसके अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं करना, जैसे अपन ने दो सवाल पहले देखे थे वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? साइड के परपेंडिकुलर होता है और वर्टेक्स से पास करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना होता है तो साइड के परपेंडिकुलर होता है, मिड पॉइंट से पास करता है। फिर वहां से अल्फा बीटा आएगा, उसको इसमें रख देंगे। तो आप देख सकते हो कोई भी ईयर का अगर आप उठा के देखोगे ना, आपको सबसे ज्यादा सवाल इससे मिल जाएंगे। एक और स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं जिसमें वो लोकस पूछ लेते हैं और सेंट्रॉइड का ज्यादातर पूछते हैं। तो जैसे सेंट्रॉइड के लिए लोकस में क्या करना होता है, कोई पैरामीटर वेरिएबल होता है टी थीटा, उसको एलिमिनेट करते हैं। तो जैसे ये है, तो पहले एच और के मान लेते हैं अपन पॉइंट, बाद में एच और के को एक्स वाई रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए कॉस टी बी साइन टी प्लस वन अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। फिर बी साइन बी ये ए साइन टी माइनस बी कॉस टी और साथ में जीरो और अपॉन में ये भी आ जाएगा 3। तो अपन यहाँ पे पहले 3 उधर भेज देंगे, 1 उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। फिर 3 के उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा ए साइन टी माइनस बी। क्योंकि कोफिशिएंट सेम है और कॉस और साइन उल्टा है तो अपन स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 3h-1 का स्क्वायर है ना, साथ में अपने पास आ जाएगा इधर 3k का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आ जाएगा ए कॉस टी प्लस बी साइन टी का स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा ए साइन टी माइनस बी कॉस टी का स्क्वायर। तो जब आप ये ऐड करोगे ना बेटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर, और 2ab माइनस 2ab कट जाएंगे। तो h को अब आप x और k को y रखेंगे, तो 3x-1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक इन सेंटर का भी सवाल देख लेते हैं। इन सेंटर के अंदर हमें क्या, अब पहले मिड पॉइंट दिया है, जैसे मैं कह रहा था ना, लेंदी बनाने के लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट दे देंगे। जैसे ये 0 1 है ना, ये 1 1 है और ये जैसे 1 0 है, तो ये ट्राइंगल के वर्टेक्स होते तब तो जल्दी आ जाता, पर इन्होंने इसकी जगह क्या कर दिया, इनको मिड पॉइंट बना दिया। तो जैसे ये 0 1 कर दिया, ये 1 0 कर दिया, 1 1। अब सेंट्रॉइड की तो खास बात क्या होती है बेटा, कि इसका सेंट्रॉइड और बाहर वाले का सेंट्रॉइड सेम आता है, पर इन सेंटर और बाकी सब में ऐसा नहीं होता। तो इनके लिए अपन को वर्टेक्स निकालना ही पड़ेगा। सेंट्रॉइड समझदार है, वो चेंज ही नहीं होता। मिड पॉइंट जोड़ दोगे, वापस सेंट्रॉइड सेम आएगा। 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उससे सोचना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 प्लस x2 का आधा 0 हो गया। फिर x2 प्लस x3 का आधा करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर x1 प्लस x3 का आधा करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप x निकालोगे। सेम आप y2 प्लस y3 का आधा 1 करोगे, y1 प्लस y3 का आधा 0, y1 प्लस y2 का आधा 1। तो यहाँ से आपके पास वर्टेक्स निकल के आएंगे। तो कैलकुलेशन यहाँ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जैसे इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर ली। तो यहाँ से जब आप वर्टेक्स निकालेंगे तो आपके पास एक 0 0 आएगा, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको खुद से करना है। 2 0 0 2 ये आएंगे अपने पास ऐसा। और फिर अब इन सेंटर के लिए पहले ये लेंथ निकालेंगे, ये 2√2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई सामने करेंगे, तो 2√2 इंटू 0 सामने, फिर 2 इंटू 2 उसके सामने, फिर 2 इंटू 0, ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा है, वाई भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना स्पेशल पॉइंट है। और सरकम सेंटर का एक क्वेश्चन मैं कमेंट्स में लिखूंगा, जिसका आप आंसर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के थ्रू सॉल्व करके बताएंगे। तो आई होप आपको मजा आया होगा इसमें और कुछ रिवाइज करने को मिला होगा। जल्दी अपन एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपना आंसर कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, जेई मेंस आ रहा है, जल्दी मिलते हैं एक और रिवीजन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।